नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से चला रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को काफ़ी पसंद ये टॉपिक आएगा। देखिए चैनल पर एक कमेंट आया था, एक सर ने कमेंट किया था, उनका कहना है कि सर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, दोनों कैटेगरी में से मुझे कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल आज की वीडियो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। दोस्तों कल भी मैंने एक वीडियो में ट्राई की थी एक नए तरीके से आपको समझाने की कि पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस किया जाता है। काफ़ी पसंद लोगों ने उस वीडियो को किया, काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि सर ये तरीका हमें बहुत अच्छा लगा, हमें चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए कोशिश मेरी यही है कि हर एक टॉपिक जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस पर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए समझाने का फ़ायदा तभी है जब समझने वाले को चीज़ें क्लियर हों। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें इस तरह से आपको समझाऊँ कि आप भी आगे समझा सको। अगर कोई आपसे कहता है कि मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको समझा सको कि भाई ये मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों फंड्स में, तभी क्लियर है कि मैंने आपको सही तरह से समझाया। तो चलिए कोशिश करेंगे आज भी बिल्कुल सिंपल वे में समझने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के मन में भी कोई डाउट हो किसी तरह का तो बिल्कुल आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। चलिए देखिए एक तरफ लिख देते हैं हम लोग मल्टी कैप वर्सेस कर देते हैं फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप। पहले मल्टी कैप को समझते हैं। देखिए मल्टी कैप जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मल्टी, इसमें मल्टी फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। वैसे तो फ्लेक्सी कैप में भी मल्टी फंड्स में किया जाएगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लेकिन फिर डिफरेंस क्या बचा? डिफरेंस ये बचा, देखिए सेबी का नियम हर एक कैटेगरी पर कुछ ना कुछ लागू होता है। तो मल्टी कैप फंड में सेबी का नियम ये कहता है कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीन जगह डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है। कितना कितना करना है? मिनिमम, यहां मैं मिनिमम बोल रहा हूं आपको, मिनिमम 25% और 25%, मिनिमम 25% पैसा आपका तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये हो जाएगी मल्टी कैप कैटेगरी। अभी एक एग्जांपल भी लूंगा, एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेंगे मल्टी कैप में भी और फ्लेक्सी कैप में भी, फिर उसको और क्लियरिटी के साथ समझेंगे टॉपिक को। देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। फ्लेक्सी कैप पर आते हैं। फ्लेक्सी कैप में सेबी का नियम ये कहता है कि यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चाहे तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा लें, चाहे तो मिड कैप में बढ़ा लें और चाहे तो स्मॉल कैप में बढ़ा लें। ये मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने आप को चेंज कर सकता है, यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अब एक चीज़ को समझिए, मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे, मल्टी कैप में मिनिमम 25 लार्ज कैप में, मिनिमम 25 मिड कैप में और मिनिमम 25 स्मॉल कैप में जाना ही जाना है। लेकिन अगर यहाँ मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो फंड मैनेजर चाहे तो स्मॉल कैप का लोकेशन बढ़ा ले, चाहे तो घटा ले, ठीक उसी तरह लार्ज कैप और मिड कैप में वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ों में मल्टी कैप में बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, कुछ चीज़ों में फ्लेक्सी कैप में देखने को मिलेंगे। कई बार मार्केट कंडीशन ऐसी हो जाती है कि स्मॉल कैप में हमें इन्वेस्ट कम करना है, हमारे फंड मैनेजर को लगता है कि यार स्मॉल कैप में अभी एलोकेशन हमें घटाना चाहिए। फ्लेक्सी कैप में घटा सकते हैं, लेकिन मल्टी कैप में फिर भी 25% रखना ही पड़ेगा। लेकिन मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो स्मॉल कैप के रिटर्न्स बेहतर होते हैं, उस समय पर मल्टी कैप में मिनिमम 25% करा गया निवेश हमें एक बड़ा बेनिफिट दे सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस दोनों फंड्स में है। अभी एक एग्जांपल से और डिटेल में समझेंगे। चलिए इसके लिए इसको मैं रब कर देता हूं और एक म्यूचुअल फंड को लेंगे, उसकी होल्डिंग्स को देखेंगे, तब आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट मन में नहीं बचेगा। चलिए म्यूचुअल फंड एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, क्वांट का ले लेते हैं। चलिए क्वांट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आ जाते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, रिटर्न्स वगैरह की बात भी करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल होल्डिंग्स की बात करेंगे क्योंकि हम मेनली ये टॉपिक क्लियर कर रहे हैं।
देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीन जगह ही पैसा डाइवर्सिफाई होना है, लार्ज में, मिड में और स्मॉल में। अब देखिए लार्ज कैप में जो एलोकेशन है 43.83% का है, मिड कैप में रखा गया है 14.89% और स्मॉल कैप में रखा गया है 32.14%। देखिए यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। फंड मैनेजर को लगा कि मिड कैप में इस समय थोड़ा सा मुझे कम करना चाहिए तो उन्होंने कम कर लिया। मल्टी कैप पर आ जाते हैं। मल्टी कैप की जो बाउंडेशंस हैं उनको देखते हैं। चलिए मल्टी कैप, क्वांट एक्टिव फंड के नाम से ये फंड आता है, क्वांट एक्टिव। अब देखिए यहां भी पैसे का डाइवर्सिफिकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीन जगह ही डाइवर्सिफिकेशन होना है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, इक्विटी में जो पैसा जाना है वो तीन कैटेगरीज में ही बंटना है। चलिए होल्डिंग्स पर आते हैं डायरेक्टली। यहां पर भी देखिए लार्ज कैप का लोकेशन 39.09% है, मिड कैप का 28.11 है और स्मॉल कैप का 29.88। देखिए मिनिमम 25% की बाउंडेशन है, उतना रखना ही रखना है। जिस तरह से फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर 14% तक ले गए डाउन करके अपने एलोकेशन को मिड कैप कैटेगरी में, लेकिन मल्टी कैप में वो ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए मल्टी कैप में आप देखेंगे यहाँ 28% की एलोकेशन आपको दिखाई देगी। 28% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप में किया हुआ है मल्टी कैप में, क्योंकि मिनिमम 25 रखना ही रखना है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों फंड्स में। दोनों फंड्स के रिटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप मल्टी कैप फंड की बात करें, लास्ट के 5 इयर्स के CAGR रिटर्न्स की बात करें, 29.06% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए लास्ट 5 इयर्स के CAGR रिटर्न्स। अब आ जाते हैं फ्लेक्सी कैप फंड पर। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आ जाते हैं और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स की बात करते हैं कि इस कैटेगरी में इस फंड ने कितने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप लास्ट के 5 इयर्स के CAGR रिटर्न्स 30.16%, लगभग सेम रिटर्न्स ही आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था कि मल्टी कैप आपके लिए बढ़िया रहेगा या फ्लेक्सी कैप आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए दोनों ही कैटेगरी बहुत बढ़िया हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे तीनों में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे का डाइवर्सिफिकेशन लगभग बराबर करना है, तो आप मल्टी कैप के साथ जा सकते हैं। और अगर आप फंड मैनेजर के पास छोड़ना चाहते हैं सब कुछ कि वो अपने हिसाब से मैनेज कर ले, फिर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जा सकते हैं। रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लगभग 1% का ही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी तरह से आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश की है सिंपल भाषा में। फिर भी कोई कंफ्यूजन आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा इस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।